नमस्कार, मैं डॉक्टर मित्रा सक्सेना, श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल में सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वो डिलीवरी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, एकदम डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज और उसके रिश्तेदारों को किन 5 चीजों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए, मैं आज उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और कुछ सच्चाइयां होती हैं। खान पान को लेके, सोने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने से लेके क्या एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीजों के बारे में जो नई जच्चा होती है उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए जो मैं टिप्स बता रही हूँ उनके ऊपर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ एक जच्चा जो होती है उसके लिए स्लीप यानी कि नींद बहुत बहुत आवश्यक है। सभी लोग खाने पीने का, बच्चे के दूध का, इसका उसका ध्यान रखते हैं, पर इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि जिसका जापा हुआ है उसकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, अगर इसको निग्लेक्ट करते हैं तो पेशेंट को डिप्रेशन हो सकती है और उसको काफी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको कि हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। इसलिए हर नई जच्चा को और उसके केयर टेकर्स को उसकी नींद का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि जिसका पहला बच्चा होता है तो उसको बहुत एंजाइटी होती है, इसीलिए जब बच्चा सोए तो माँ सोए और जब बच्चा जगे तो माँ जगे। और फर्स्ट केयर टेकर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जच्चा की नींद पूरी होती है कि नहीं। अगर नींद पूरी होगी तो उसको भूख भी ठीक लगेगी, उसका दूध भी अच्छा उतरेगा। एंड स्लीप मैं अपनी समझ में समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जच्चा की डाइट क्या हो। तो डेफिनेटली एक जो दूध पिलाने वाली महिला है जो रिकवर कर रही है डिलीवरी से, उसकी बॉडी को रिकवरी के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए, क्योंकि बच्चे को दूध भी पिलाना है, इसलिए उसका आहार बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन सभी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। जो भी नॉर्मल डाइट ले रही है उससे कम 500 किलो कैलोरीज ऐड कर देनी चाहिए, और जो कि सारे सोर्सेज उसमें होने चाहिए। तो खाने पीने में, पानी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी जाती है। हमारे गांव के इलाके में और इवन शहरों में ये भ्रांति है कि जच्चा को अगर पानी ज्यादा दे दिया तो उसका पेट निकल आएगा और इसलिए पानी रोक दिया जाता है। बट अगर पानी कम पिएगी तो जच्चा का दूध कम उतरेगा और उसको कब्जी हो जाएगी। इसलिए खान पान में सभी चीजें, रोटी, दाल, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, सिर्फ मिर्च मसाले नहीं देने होते, बाकी सभी एलिमेंट्स खाने में होने चाहिए। और पानी की मात्रा, दूध की, दाल की, सूप की ये मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पेरिनियल केयर या टांकों की देखभाल। तो अगर रास्ते से जापा हुआ है और नीचे शरीर में टांके हैं, या ऑपरेशन से हुआ है तो पेट के ऊपर टांके हैं, तो टांकों की देखभाल कैसी की जाए। जो पेट के ऊपर टांके होते हैं उन्हें तो आजकल निकालने की जरूरत भी नहीं होती, खाल आपस में जुड़ जाती है, सिर्फ नहा धो करके उसको साफ रखना होता है। और नीचे के टांकों के लिए भी गर्म पानी से बीटाडीन डाल करके उसकी धुलाई करें और उसको ड्राई रखें और साफ पैड लगाएं। पेरिनियल केयर या सिजेरियन के टांकों की कोई स्पेशल अलग से सफाई रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नहाना धोना और हाइजीनिक यानी कि अंडरवेयर बदलना, पैड लगाना और घूमते फिरते रहना, बिस्तर पे नहीं पड़े रहना। ऐसा नहीं कि जिस कमरे में कोई हवा नहीं आती हो, धूप ना आती हो, उस कमरे में जच्चा को रखा जाए। तो वहां ना तो सनलाइट है ना एयर अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली जो जच्चा है वो बीमार पड़ जाएगी। इसलिए चलते फिरते रहने से, नहाने धोने से और अपनी सेल्फ केयर करने से ही जाके बहुत ठीक रहते हैं। इसके बाद क्या एक्सरसाइज की जाए, तो एक्सरसाइज के लिए अपना और अपने बच्चे का काम कर लें उतना काफी है। यानी कि चलना फिरना, पेट अंदर खींच करके खड़े होना और छोटे मोटे काम चलने फिरने के करे जा सकते हैं। सिजेरियन के मरीज को भी बिस्तर पे नहीं पड़े रहना चाहिए और घूमते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने से पाँव में रक्त का संचार अच्छा होता है, पैर में खून जमता नहीं है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी कुछ यानी कि
पॉजिटिव थॉट, ताकि दूध अच्छा उतरे। जब माँ बहुत डर जाती है और मिलने वाले आके कमेंट करते हैं कि तेरा बच्चा रो रहा है क्योंकि दूध पूरा नहीं है, तो उससे दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसलिए फियरलेसली, बिना डरे अच्छी खुराक लें, अपने बच्चे को खूब खुश होकर के अकेले में बैठ के दूध पिलाएं। लैचिंग अच्छी तरह से करें, यानी कि निप्पल उसके मुंह में पूरा जाए, या ये नहीं कि सिर्फ बिटकना मुंह में जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका ध्यान रखा जाएगा तो डिलीवरी के बाद का समय बहुत स्मूथ रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमारे लिए जीवित रहने के लिए नॉर्मल खाना खाना चाहिए, इसी तरह से शिशु के लिए सबसे अच्छा उपहार कुदरत ने माँ का दूध दिया है। अपने बच्चे को माँ के दूध से वंचित ना रखें। ये फॉर्मूला फीड्स देना, इधर उधर का चीजें देना, ये नहीं करना चाहिए और शुरू से ही अपने दूध पे बच्चे को रखना चाहिए। धन्यवाद।